स्वागत आप सभी का बहुत बहुत। देखिए दर्शकों, एकादशी का व्रत जो है आगामी 21 जनवरी को पुनः आ रहा है। तो वैसे जैसा बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एकादशी के व्रत के बारे में लगभग सभी लोग लगभग जानते हैं कि एक मास में 2 एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ती है, और पूरे वर्ष में 24 एकादशियाँ, और जिस वर्ष मलमास लगता है उस वर्ष जो है 26 एकादशी। तो ये तो है वो बहुत साधारण बातें हैं, बहुत कॉमन सी बातें हैं, इन चीज़ों को सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सबसे विशेष बात ये है, जो ख़ास बात ये है, वो ये है कि किस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि नामानुरूप जितनी भी जो भी 24 एकादशियां हैं, नामानुरूप उन एकादशियों का उनमें गुण पाया जाता है। वैसे तो एकादशी कोई भी हो, व्रतों में सबसे उत्तम है एकादशी का व्रत। और एकादशी का व्रत मोक्षदायक भी है। और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होता, विष्णु भगवान को समर्पित होता। तो ये तो हुई बहुत सामान्य सी बातें। अब एकादशी का व्रत करने से मोक्ष के साथ में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, सुख समृद्धि आती है। क्योंकि कई मायनों में एकादशी तिथि जो है, एकादश का मतलब होता है 11, और ज्योतिष में 11 नंबर जो है लाभ का होता है। तो एकादशी का व्रत करके व्यक्ति जो भी कल्पनाएं करता है विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की शरणागति लेकर के, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी कल्पनाएं उसकी साकार होती हैं। ऐसा है एकादशी का महत्व। इस बार जो एकादशी है वो बहुत ही खास है, और उन लोगों के लिए खास है जिनके संतान नहीं है, और या संतान है पुत्र नहीं। खास करके कोई भी संतान नहीं है तो भी उनके लिए महत्वपूर्ण है, और अगर संतान है, पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस एकादशी का नाम, पौष शुक्ल एकादशी का नाम जो है पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को करने से संतान, खास करके पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस बार यह व्रत जो है 21 जनवरी 2024 को पड़ रहा है, और एकादशी का जो प्रारंभ होगा, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 20 जनवरी की शाम को लगभग 7:30 बजे हो जाएगा, और 21 जनवरी को शाम को लगभग 7:30 बजे ही एकादशी संपन्न हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस बार निर्विवाद रूप से वैष्णव और स्मार्त दोनों का व्रत जो है 21 तारीख को ही होगा। और सबसे अहम बात जो है, एकादशी का व्रत करके पारण के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर पारण समयानुसार पारण हो जाए तो सम्यक फल की प्राप्ति होती है। अन्यथा अगर उस समय में असमय में पारण किया जाए तो व्रत करने से व्रत जो है निष्फल हो जाता है, व्रत ही निष्फल हो जाता है। तो इस बार 22 जनवरी की प्रातः जो पारण का समय है, लगभग 7:15 बजे से लेकर के 9:20 के मध्य का बहुत ही उपयुक्त समय है। उसी समय पारण यानी व्रत का समापन किया जा सकता है। एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की यथासंभव पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, और जैसा कि उन्हें पीली वस्तुएं प्रसन्न हैं, पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले मिष्ठान आदि से उनको भोग लगावे, विष्णु सहस्रनाम, पुरुष सूक्त, माँ लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त आदि का पाठ करें। ऐसा करने से हर प्रकार की दिक्कतें दूर होती हैं, और ख़ास करके वंश वृद्धि के लिए, वंश वृद्धि के उद्देश्य से इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और अगले दिन पारण करने से पहले
अन्नदान देने का विधान होता है। अन्नदान दे करके तब स्वयं पारण करे, ताकि उसका उस व्रत का फल निष्फल न हो। और यदि कोई व्यक्ति जैसे पूरे दिन व्रत करने में असमर्थ है, तो इस दिन विशेष करके चावल यानी अन्न जो होता है, गेहूँ जो है वो अमान्य कहलाता है। गेहूँ जो है पवित्र अन्न है, तो उसको खाने से दोष इतना नहीं होता है, लेकिन चावल खाने से ज़्यादा दोष होता है। तो अगर कोई इस तरह से पूरे दिन व्रत नहीं कर सकता है, तो उस दिन चावल न ग्रहण करे और साधारण रूप से एक समय में रोटी का सेवन करे, तो भी उसका व्रत हो जाता है। लेकिन अगर संभव हो तो व्रत करे, ना संभव हो तो इस तरह से करे, लेकिन खाली न जाने दे, क्योंकि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मनोरथों की पूर्ति अवश्य होती है। ये एकादशी का व्रत जो है अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है और लोगों को मुक्तिदायक है। और ये पुत्रदा एकादशी वंश वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम साधन है। इसलिए इस एकादशी का व्रत जरूर करें। और इस विषय में कोई जानकारी, कोई संदेह हो तो उसको क्लियर करने के लिए, संदेह को ख़त्म करने के लिए आप अगर आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन व्रत को जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।